आदाब, नमस्कार, मैं उज़्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि हम इस वक़्त आरजेडी ऑफ़िस में हैं और कांग्रेस का सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। ये बैठक आपको बता दें कि बिहार में पहली बार हुई है और 85 साल बाद हुई है। और आपको मेरे साथ हैं उत्पल बल्लभ जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो गठबंधन में हैं, इनके ना पार्टी है, साथ में है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इतने मतलब पहली बार बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक क्यों करवाई गई? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का बैठक है, पार्टी का और महागठबंधन का बैठक भी हुई है, यानी कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी घटक दल हैं, उनकी भी बैठक हुई है। तो कांग्रेस पार्टी अभी बिहार में की है, चूँकि देश में हर एक जगह ये करते रहते हैं, क्योंकि देश में करना है, तो इस बार वो बिहार में किए हैं। तो इस बैठक से क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव में? देखिए कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है हुँ, और बिहार में भी कांग्रेस चुनाव है। हुँ, तो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पदाधिकारी हैं और बिहार और देश को लेकर के वो जो रेज़ोल्यूशन अपनी पार्टी की पास किए हैं, हुँ, तो उन सब सारी बातों से तो फ़र्क पड़ेगा। हुँ। राहुल गांधी ने कहा कि आइटम बम फटने वाला है। क्या है वो आइटम बम? देखिए ऑलरेडी राहुल गांधी जी ने जितनी भी बातें सबूत के साथ रखी है हुँ, और अभी भी बहुत सारी बात चूँकि वो काम चल रहा है, हुँ, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जितने वोट पोल हुए, ये चुनाव आयोग ने बताया फॉर्म 17 के ज़रिए बताया गया कि पोल इतना हुआ और उससे ज़्यादा काउंटिंग हो गया। ये क्या संभव है? हुँ, कैसे ये पॉसिबल है कि पोल वोट से ज़्यादा काउंटिंग हो जाए? हुँ, तो एक ये बड़ा विस्फोट नहीं है, तो कोई छोटा-मोटा विस्फोट तो है नहीं। जनवरी 2025 हुँ, को जो आप ड्राफ्ट सूची दिए हैं, हुँ, उससे मृतकों की संख्या जो 6 महीना में बताए कि 22,000 कुछ जो मृतकों की संख्या बता रहे हैं और बिहार सरकार का जो जन्म और मृत्यु दर का जो आंकड़ा है और हुँ, चुनाव आयोग ने जो दिया है आंकड़ा, वो दोनों टैली नहीं कर रहा है। तो या तो चुनाव आयोग झूठ बोल रही है या बिहार सरकार छुपा रही है मृत्यु के आंकड़ों को। हुँ, चुनाव आयोग प्रत्यक्ष रूप से जो सरकार की पिट्ठू बन के काम कर रही है, निष्पक्ष नहीं है हुँ। और ये वोट चोरी के लिए बहुत सारे उदाहरण मिले। अच्छा, एक और सवाल हम करना चाहेंगे कि ना जो महागठबंधन है उसमें कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो है वो सीएम फेस को लेकर के क्लियर नहीं कर पा रही है, क्या इससे महागठबंधन में दरार आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो आप कह रहे हैं कि सीएम फेस का क्लियर होने की बात जो कह रहे हैं, सब कुछ हो चुका है और चुनाव आयोग तक के तरफ से जो औपचारिक घोषणा होगी, हुँ, तो इसकी औपचारिकता ही बच गई है। जो आप कह रहे हैं सीएम फेस, हमारे यहाँ भी गठबंधन में औपचारिकता ही बच गई है हुँ। और ये औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी, जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव को औपचारिक घोषणा करेगी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे कि ना अधिकार यात्रा जो है तेजस्वी यादव 5 दिनों का किए, इससे पहले वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के साथ किए, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव को अकेले ही निकलना पड़ा? देखिए, वोट अधिकार यात्रा पूरे बिहार में किया गया, हुँ, लेकिन आप देखे होंगे कि जो जो रोड मैप तैयार हुआ वोट अधिकार यात्रा का, वो बिहार के परिधि वाले जिलों से एक सर्किल बनते हुए पटना आए, हुँ, जो सासाराम से शुरू हुआ हुँ, और पटना आए। लेकिन बीच के कुछ जिला हैं जो उस यात्रा के दौरान उस क्षेत्र में रोड मैप में नहीं पड़ रहे थे। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जो हमारे तेजस्वी जी के जो फॉलोअर थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों की मांग थी, उन लोगों का अपेक्षा था कि नेता चूंकि सब जगह गए हैं, यहाँ भी आए, तो नेता जनता से रूबरू होने उन्हीं जगहों पे गए हैं जहां वोट अधिकार यात्रा नहीं गई थी। तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे, उनका साफ कहना है कि सीडब्ल्यूसी की ना कल बैठक हुई थी कांग्रेस की तरफ से, उस पर भी हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि ये कांग्रेस की तरफ से क्या किया गया एक सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, उनकी बैठक थी, उनसे भी सवाल किया जाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही।